हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल द एम बोर्ड में स्वागत है। चलिए, आगामी परीक्षा 2024 के मैट्रिक की परीक्षा देखते हुए हमने इस टॉपिक में हिस्ट्री के 41 क्वेश्चन लाए हैं। तो 41 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। मतलब हिंद चीन में जो बसे थे उस व्यापारी को क्या कहा जाता था? उस व्यापारी को क्लोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिहानोग कहाँ के शासक थे? तो ये जो थे कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम जो है वो खान बोऊ चाउ ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका उत्तर होगा रसेल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो निक्सन थे। निक्सन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ आंदोलन जो था वो क्रांतिकारी एवं धार्मिक प्रकृति का था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता जो है 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण कब हुआ? तो वियतनाम के एकीकरण का पूर्ण जो है वो 1875 में हुआ। अगला प्रश्न है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के संस्थापक जो थे वो जिनगुआन आई। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बियन बियन हु के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? तो कंबोडिया। ऑप्शन नंबर सी। कंबोडिया जो है बुरी तरह हार गया। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? तो दुई तान होई के नेता जो थे वो फान बोऊ चाउ। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार कर लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार किया? तो 1940 में। 1940 में अधिकार कर लिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? तो स्कॉलर्स विद्रोह जो है वो 1868 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने कहा अपना केंद्र बनाया? तो पुर्तगालियों ने अपना केंद्र जो है वो मलाक्का में बनाया। मलाक्का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? तो वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो है किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? तो निक्सन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। होची मिन्ह जो वियतनाम के राष्ट्रपति थे इनका शाब्दिक अर्थ जो है वो पथ प्रदर्शक। अगला प्रश्न है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो 1945 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने किया? तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने किया? तो सूर्य वर्मा द्वितीय। इस विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंकोर वाट जो कंबोडिया में पड़ता है। अगला प्रश्न,
अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? अमेरिका ने रबर के बागान पर जहरीला छिड़काव किया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? तो 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लाल खमेर सेना किसकी थी? तो लाल खमेर सेना जो थी वो सिहानू की थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वियतनाम के तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो ये जो है वो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? ये जो पार्टी थी पाथेट लाओ की पार्टी थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की? तो वियतनाम में अनामी दल की स्थापना जोन गुएन आई ने की। अगला प्रश्न है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, होआ होआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो होआ होआ आंदोलन के प्रणेता जो थे वो हु इन हु सू थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरोध हुआ था? तो ये जो है ईसाइयत के विरोध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के शासन काल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? तो रूजवेल्ट के शासन काल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1960। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका होना चाहिए हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? तो चीन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? तो होची मिन्ह ने की। होची मिन्ह जो वियतनाम के राष्ट्रपति थे, तो वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? तो होची मिन्ह। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इंडो चाइना किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इंडो चाइना फ्रांसीसियों ने विकसित किया। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन में आने वाले पहले व्यापारी पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है, लियांग किचाऊ कौन थे? तो लियांग किचाऊ जो थे वो वियतनामी क्रांतिकारी थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो प्रभाव जो था वो मंगोलों का था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष में? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।